नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बोली, बाबा, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। वह जब से युद्ध से लौटा है तब से वह ठीक से बात ही नहीं करता। तो इस पर सन्यासी ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वह औरत बोली कि लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न करती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें। महिला ने विनती की बाबा से। सन्यासी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला ने कहा, आप मुझे बताइए, मैं लेकर आऊँगी। सन्यासी ने कहा कि मुझे बाघ की पूंछ का एक बाल चाहिए। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दौड़ा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिन तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डर कर वापस चली जाती। और जैसे जैसे समय बीता, बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी ले जाने लगी और बाघ बड़े चाव से खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते ही देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की पूंछ का एक बाल निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा। सन्यासी ने कहा, बहुत अच्छे। और ऐसा करते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या किया बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी। महिला घबराते हुए बोली, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं। सन्यासी ने कहा, जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं। जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। कहानी का तात्पर्य है, जो कार्य आपकी ताकत नहीं कर सकती वो आपका प्रेम कर सकता है। इसलिए सदैव प्रेम से रहना सीखें और अपने आसपास सभी से मिलजुल कर रहें, ताकि आपको भी किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जो जड़ी बूटी आपको चाहिए वो आपके अंदर है, आपका प्रेम। धन्यवाद।